हेलो भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था, हम अपने वादे पर खरे उतरे हैं और हम जो है पूरे के पूरे कंप्लीट मैथ और रीजनिंग पूरे के पूरे पढ़ाने वाले हैं। तो हम लोग पहले मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथ में जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। और नंबर सिस्टम में हमारा पहला क्या होगा, तो हम लोग बेसिक कैलकुलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो बेसिक कैलकुलेशन पढ़ेंगे। और बेसिक कैलकुलेशन में हम लोग पहले फंडामेंटल चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे आप लोग कंप्यूटर पढ़ने गए होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पहले फंडामेंटल पढ़ाया गया होगा, कंप्यूटर क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है। उसी तरह हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स क्या होता है। इसमें हम लोग मूल रूप से पढ़ने वाले हैं जोड़ घटाव, गुणा भाग, लघुत्तम, महत्तम, भिन्न का जोड़ घटाव, गुणा भाग। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कैलकुलेशन पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट क्या कर देंगे, नंबर सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। ये सब चीज़ें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ये सब चीज़ें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को जो है बेसिक कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है, जिस कारण से आगे के जब क्वेश्चन होते हैं, करवाते हैं, तो उस क्वेश्चन में आप लोग जो है वहाँ पे फंस जाइएगा। इसलिए हमने ये सब चीज़ों का पहले हमने प्रोग्राम रखा है। ज़्यादा दिन इन सबों का क्लास नहीं चलेगा। फंडामेंटल का हम जो है अलग से वीडियो बनाएंगे और बेसिक कैलकुलेशन का अभी जो वीडियो शूट कर रहे हैं इसके बाद हम लोग बेसिक कैलकुलेशन का वीडियो बनाएंगे। और सारे के सारे निरंतर रूप से जो है सुबह के 5 बजे और शाम के 5 बजे वीडियो जो है अपलोड हो जाएंगे। थोड़ा सा आप लोगों को जो है क्वालिटी दिखाई दे रहा होगा कम क्वालिटी का, ठीक है। इसका मेन रीजन ये है कि लाइन कटा हुआ है, इसीलिए लो क्वालिटी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आप लोग उस चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल। फंडामेंटल में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। चलिए आइए, तो हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल में क्या पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल में हम लोग वही पढ़ेंगे जो नर्सरी के बच्चा स्टार्ट करता है पढ़ना। आप लोग पढ़े होंगे, छोटे बच्चे रहे होंगे तो 1 से 100 तक गिनती पढ़े होंगे। 1 से 100 तक जो है गिनती सीखे होंगे। इसके बाद आप लोग जो है 2 से 20 तक आप लोग पहाड़ा पहाड़ा जो है सीखे होंगे। इतना तो आप लोग को आता होगा। अगर 1 से 100 तक आता है, अगर पहाड़ा नहीं आता है, तो आइए हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि पहाड़ा कैसे याद करें, इसको लिखे कैसे। आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक तो हर किसी को पहाड़ा याद रहता है, लेकिन 11 से लेकर 15 तक थोड़ा-सा उलझन होता है याद करने में, और 16 से 20 तक इससे और ज़्यादा होता है उलझन याद करने में। तो आइए हम लोग उस चीज़ को कैसे उसको लिखेंगे खुद से और कैसे उसको याद करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम लोग सीखते हैं। एक बात याद रखिएगा, पढ़ा तो हर कोई रहा है, लेकिन सिखा कोई-कोई रहा है। तो हम आप लोगों को पढ़ाने नहीं आए, हम जो है आप लोगों को सिखाने आए हैं। तो हर एक चीज़ को आप लोग इत्मीनान से देखिएगा और समझिएगा। और कोई तरह का दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे। हमने कमेंट बॉक्स को जो है ऑन कर रखा है। आइए, हम लोग अब सीखते हैं कि पहाड़ा को कैसे याद किया जाए। मान लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक तो हर किसी को याद रहता है। 11 से लेकर 15 तक थोड़ा-सा होता है उलझन। उसके बाद 16 से लेके 20 तक थोड़ा-सा और उलझन होता है याद करने में, लिखने में। तो आइए, हम लोग जो है 1 से 10 तक आप लोग जानते होंगे, याद होगा पहाड़ा। लेकिन 11 से 15 तक थोड़ा-सा होता है उलझन। तो हम लोग करते क्या है कि 11 से 15 तक के बीच में किसी भी एक ले लेते हैं नंबर डिजिट, और उसको जो है हम लोग पहाड़ा कैसे लिखें और याद कैसे करें उसके बारे में हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि 13 का हमें पहाड़ा याद नहीं है और 13 का पहाड़ा हमें लिखना भी है, खुद से याद भी करना है। तब क्या करेंगे, 13 को जो है भैया 2 बार लिख दीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ना कैसे है देखिए, इधर वाला का अंक इधर वाला से जोड़ेंगे और इधर वाला का अंक इधर वाला से जोड़ेंगे। ठीक है, सुनिए, 3 और 3 कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 6, और 1 कितना होगा, तो 2 होगा। अब ऊपर वाला एक 13 को मिटा देना, हमें अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अब सुनिए, अब इससे इसका जोड़ते जाएँगे, जो आगे आएगा डिजिट उसमें अब इसको जोड़ेंगे, और इस साइड जो आएगा डिजिट उसको जो है हम इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो सुनिए, 3 और 6 क्या होगा, तो 9 होगा। 1 और 2 क्या होगा, तो 3 होगा। अब देखिए 9 और 3 क्या होगा, तो 12 होगा। 12 को हम लोग 2 लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा हमें एक डिजिट में ही लिखना है, और जो एक डिजिट बचेगा उसको हम लोग हासिल के रूप में अगले संख्या जो आएगा उसमें हम लोग उसको ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। देखिए 9 और 3 क्या होगा, तो 12, 12 का 2 हासिल कितना बचा, तो 1 बचा। 1 भैया यहाँ पे लिख दीजिए ताकि याद रहे। अब देखिए 3 1 क्या होगा, तो 4 होगा, हासिल वाला 1 होगा क्या, तो भैया हमारा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 क्या होगा, तो 5, यहाँ पे इसको 5 लिख दीजिए। ठीक है,
अब देखिए 5 और 1 क्या होगा तो 6 होगा, इस 1 को मिटा दीजिए। अब देखिए ये क्या हो गया 5 हो गया, 5 और 3 क्या होगा तो 8 हो गया, 6 और 1 क्या होगा तो 7 होगा, 8 और 3 क्या होगा तो 11 होगा, 11 का 1 होगा हासिल, 1 हाथ में 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमने लिख लिया ताकि याद रहे। अब देखिए 7 1 क्या होगा तो 8 होगा, हासिल वाला 1 क्या होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब 1 और 3 क्या होगा तो 4 होगा, 4 हो गया। अब देखिए 9 और 1 क्या होगा तो 10 होगा। अब देखिए 4 और 3 क्या होगा तो 7, 7 हो गया। 10 और 1 क्या होगा तो ये हमारा 11 हो जाएगा। अब देखिए 7 और 3 10, 10 का शून्य हासिल 1 हाथ में, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए 11 और 1 12, 12 1 क्या होगा हमारा तो 13 होगा। तो हमारा पूरा के पूरा जो है भैया 13 का पहाड़ा यहाँ पे लिख के आ गया, और किस तरह से लिखना है उसको हम लोग समझ लिए। अब देखिए एक बार इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी कि एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 13 का 13, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 5 65, 13 छक्का 78, 13 7 91, 13 8 61, 13 9 170, 13 130 हो गया। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। इसको याद हमें ऐसे रखना है कि 13 गुने 1 हमारा क्या हो गया 13 हो गया। इसको अब ऐसे पढ़ेंगे, 13 दूना क्या हो गया तो 26 हो गया। उसके बाद 13 तिहाई 39, 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अठे 104 और 13 नमा 117 और 13 दाही के 100 क्या होगा तो 30 होगा। इसको ऐसे आप लोग लिख लेंगे डब्बा में। अब इसको याद कैसे करना है समझिए। देखिए 13 एकम 13 और 13 दूना 26 और 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, 13 छक्के 78, 13 सते 91, 13 अठे 104, 13 नमा 117, 13 दाही के 130 होगा। तो इस तरह के जितने भी पहाड़ा लिखना है उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं जोड़ जोड़ के, और इस तरह के फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे और उसको आसानी से इस तरह से याद कर लेंगे। तो हमें आशा है आप लोग इतना काम आएगा कर लेंगे, ताकि हर एक चीज़ को जो हमें यहाँ पे बताना संभव नहीं है। आइए हम अब लोग सीखते हैं कि जोड़, जोड़ क्या होता है। चलिए आइए हम लोग अब क्या सीखते हैं, तो भैया हम लोग अब जोड़ सीखते हैं। अगर गणित में आपको कुछ नहीं आता है ना तो हम लोग जो है वहीं से पढ़ना स्टार्ट ही किए हैं जिससे कुछ नहीं आता है गणित में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया तो जोड़ हो गया, और जोड़ का सिंबल हमारा इस तरह का होता है, जोड़ का सिंबल, ठीक है। अब सुनिए, अगर 3 में अगर हमें 5 जोड़ना हो तो बड़ी आसानी से कहेंगे 5 और 3 क्या हो जाएगा तो भैया 8 हो जाएगा। अगर इसी में कुछ ऐसा कह दिया जाए कि 39 में हमें 17 को ऐड करना है, तब तो ये हमारा और आसान है कि देखिए 7 और 9 क्या हो जाएगा, 7 और 9 हमारा हो जाएगा 16, हासिल क्या बचा तो 1 बचा, वह हासिल जो है आगे के संख्या में जुड़ेगा, 3 1 4 और 4 1 5। ये हमारा इस तरह से ये हमारा जोड़ बनेगा। अब देखिए इससे थोड़ा-सा और डिफ़िकल्ट ये होगा कि इसमें 5 अंक का डिजिट है, और इसमें जो है 5 अंक के डिजिट में कुछ इस तरह का डिजिट हमें दे दिया। इसको हम लोग कहे कि अब इसको ऐड कीजिए, यानी कि जोड़िए। देखिए 2 और 4 क्या होगा तो 6 होगा, 1 और 3 1 और 2 क्या होगा तो 3 होगा, 3 और 9 क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 12, 12 के 2 हासिल 1 बचल है, वह अगला संख्या में जुड़ेगा। देखिए 8 4 12, 12 1 क्या होगा 13। इसमें हम काहे जोड़े 1 क्योंकि हासिल वाला 1 बचा हुआ था। अभी 13 हुआ ना, 13 के 3 हाथ में क्या बचा हुआ है तो 1 बचा हुआ है। 9 और 2 11, 11 1 क्या हो जाएगा तो 12 हो गया। अब सुनिए, एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर जो है इस फॉर्मेट में आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं देगा, काहे कि जानता है कि हर कोई सीखा हुआ है इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सोल्व करना। एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर करता क्या है कि आप लोग को इस फॉर्मेट में दे देगा भैया जोड़ने के लिए। अब लो इसको जोड़ो। बहुत आदमी को आता होगा, बहुत सारे आदमी को दिमाग घबरा गया होगा देख के इस टाइप के क्वेश्चन कि ये भैया क्या बाला दे दिया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ना कैसे सोल्व करना है। देखिए इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको भैया इसके साथ, इसको भैया इसके साथ, और इसको जो है भैया इसके साथ जोड़ेंगे, यानी कि इधर का पहला अंक और इधर का पहला अंक, इधर का दूसरा तो इधर का दूसरा, इसी तरह सभी को ऐड करते जाना है। इस तरह के क्वेश्चन में इसी तरह से ऐड होता है। हालांकि इसको फॉर्मेट में, अगर इस फॉर्मेट में हम बदलना चाहें ना, इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग बदल सकते हैं। इसको रखिए ऊपर, इसको रखिए नीचे, दोनों को जोड़ के निकाल दीजिए, आंसर फटक से निकल जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ा जाए, देखिए 9 और 3 क्या होगा तो 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 और इधर क्या है तो 2, 4 हासिल वाला 1 क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब इसको काटते चलिए, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे इसी में ऐड कर देंगे दूसरा संख्या को। अब देखिए
9 और 9 क्या हो जाएगा 18। 18 के 8 हासिल 1 बचल है, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए 3 और 3 6, हासिल वाला 1 क्या होगा तो 7 होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है जोड़ समझ गए होंगे पूरे से पूरे, इसको जोड़ना कैसे है। आइए हम लोग अब घटाव सीखते हैं कि घटाव क्या होता है। चलिए आइए हम लोग अब घटाव सीखते हैं। घटाव, ठीक है, घटाव का हमारा सिंबल कुछ इस तरह का होता है। हमने आप लोगों से कह दिया कि भैया 3 में से 1 को घटाइए, बड़ी उछल-उछल के इसको कहेंगे कि भैया 2 बचेगा। अगर इसी में कह दें कि 92 में से हमको भैया इतना 2 81 घटा के तब क्या करेंगे? 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा? तो 1 बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर देते होंगे। इसी में अगर हमने ऐसा कुछ कह दिया कि 3 6 3 2 1 इसमें से भैया ऐसे घटा दीजिए, अब थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए। देखिए 9 में से 1 गया क्या बचेगा? तो 8 बचेगा। अब देखिए 2 में से 3 को घटाएँगे, नहीं घटेगा, क्योंकि 2 3 से कम है। अब 2 जो है इस अगले वाले संख्या से 1 दहाई लेगा पैंचा, 1 दहाई पैंचा ये लेगा ना तो ये हो गया 12, अब 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 9। अब ये जो है बचल है कितना? 2 बचल है। अब 2 में से 4 घटेगा नहीं, एकरा से लेगा 1 दहाई पैंचा, कितना बचल है? 2 बचल है, ठीक है? एकरा से लिया 1 दहाई 2 पैंचा ये हो गया 12, 12 में से 4 गया क्या बचेगा? तो 8 बचेगा। अब देखिए 6 जो है ना ये अपने आप 5 बचल है, काहे कि 1 दहाई जो है एकरा पैंचा देले हैं। अब देखिए 5 में से 8 को घटाएँगे, नहीं घटेगा, क्योंकि 5 छोटा संख्या है और 8 बड़ा संख्या है। अब जो है 5 एकरा से 1 दहाई लेगा पैंचा तो ये हो जाएगा 15 और 15 में से 8 को घटाएँगे, ये हमारा 7 बच जाएगा, ठीक है? अब ई 3 जो है ना अब 2 बचेगा, काहे कि ई जो है 3 एकरा 1 दहाई दे दिया है पैंचा, ठीक है? तो अब ये कितना बच गया? 2 बचा, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा? तो 1 ही बचेगा। तो आप लोगों का घटाव इस तरह से बन के तैयार है। अगर इसी क्वेश्चन को भैया दे दे कुछ इस फॉर्मेट में, चलिए आइए इसको आप लोग जो है एक बार वीडियो रोक के इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? काहे कि इस टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन जो है पहले हम लोग प्लस वाला में हम लोग जो है उसको बता रखे हैं और यहाँ पे माइनस है ना तो इसको सिर्फ घटाना ही है, ठीक है? चलिए आइए घटाइए। 9 में से 4 को घटाएँगे ना तो क्या बचेगा भैया? तो 5 बचेगा। अब इसको काट दीजिए। अब 2 है ना, अभी 2 है, 2 में से 2 गया क्या बचेगा? तो ये हमारा 0 बचेगा, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए 3 है ना और ये 4 है ना, 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? ये भैया बचेगा 1, अब इसको भी काट दीजिए। अब 3 है ना, अब ये 4 है, 3 में से 4 घटेगा नहीं, नहीं जब घटेगा, काहे कि 3 जो है छोटा संख्या है, 4 जो है बड़ा संख्या है। एकरा से ई लेगा, 1 दहाई पैंचा ई हो जाएगा 13, 13 में से 4 गया, क्या बचेगा भैया? तो 9 बचेगा। इससे ई गया, बात खत्म। अब देखिए, ये जो है ना 2 है और ये कितना बचा? अब ये 7 बचा, अब ये 8 नहीं है, काहे कि 3 जो है इससे 1 दहाई पैंचा ले रखा है, तो अब ये 8 नहीं, अब ये 7 बचल है। अब देखिए 7 में से 2 घटाएँगे ना, ये हमारा 5 बचेगा, क्या बचेगा? तो 5 बचेगा। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और लाइक तो एकदम दबा के कीजिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और इसके बाद ही हम लोग जो है अब वीडियो शूट करने जा रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन का, जो सीधा हमारा टॉपिक से रिलेटेड है।